लखीमपुर नामक गांव में रामू नाम का एक गरीब किसान रहता था। रामू के परिवार में उसकी पत्नी शीला और एक छोटा बेटा राहुल रहता था। रामू के पास खुद की कोई जमीन नहीं थी। वह गांव के जमींदार के खेत पर खेती करता और उससे जो भी पैसे मिलते थे उन पैसों से वह अपने परिवार का गुजारा करता था। पिछले कुछ दिनों से फसल अच्छी न होने के कारण रामू बहुत परेशान रहता था, क्योंकि उसे दूसरा काम भी नहीं मिल रहा था। आज कुछ काम करके आए हो या आज भी खाली हाथ से ले आए? घर में खाने को कुछ भी नहीं है, बस थोड़ी दाल और चावल है जिसकी मैंने खिचड़ी बना दी है। उसके अलावा घर में कुछ भी नहीं है। क्या करूं शीला, पिछले कुछ दिनों से गांव में कोई काम ही नहीं मिल रहा है। लोगों का कहना है कि उनके पास कोई काम नहीं है करवाने के लिए। अब जब फसल की कटाई होगी तभी कुछ काम मिलेगा। हाँ, कल रीमा आई थी। वह बता रही थी कि उसके पति के पास भी इस समय कोई भी काम नहीं है। शीला, मुझे तो इस बात की चिंता है कि अगर इस महीने काम नहीं मिला तो हम लोगों का गुजारा कैसे होगा। आप चिंता मत करो, हमने कभी किसी का बुरा नहीं किया है तो हमारे साथ भी बुरा नहीं होगा। भगवान हमारी मदद जरूर करेंगे। पापा पापा, मुझे खिलौने चाहिए। आपने बोला था कि अगले महीने तुम्हें खिलौने दिलाऊंगा। अब तो मैं बड़ा भी हो गया हूँ। हाँ बेटा, इस बार फसल की कटाई पर तुम्हें खिलौने जरूर दिलाऊंगा। कुछ देर बाद सभी लोग खाना खाने लगते हैं। तभी रामू बोलता है, शीला, तुम भी खाना खा लो। आप लोग खाना खा लीजिए, मैं थोड़ी समय बाद खा लूंगी। रामू जैसे ही खाना खाकर उठता है तभी बाहर से एक साधु की आवाज आती है। कोई घर में है? मुझे कुछ खाने को दे दो, भगवान तुम्हारा भला करेगा। साधु बाबा की आवाज सुनकर रामू और शीला दोनों बाहर आते हैं। बेटा, सुबह से कुछ नहीं मिला है खाने को। बहुत जोर की भूख लगी है बेटा। क्या घर में कुछ खाने को मिल सकता है? बाबा, हम लोग बहुत गरीब हैं। हमारा गुजारा तो बहुत मुश्किल से हो पाता है। घर में थोड़ा ही खाना बना था, वह भी खत्म हो चुका है। अब हमारे पास दोबारा खाना बनाने के लिए भी कुछ भी नहीं है घर में। रुकिए बाबा, अभी मैंने खाना नहीं खाया है। मेरे हिस्से का खाना बचा हुआ है, मैं अभी लेकर आती हूँ। पर शीला, यह खाना अगर तुम बाबा को दे दोगी तो तुम क्या खाओगी? घर में तो बस थोड़ा ही खाना बचा है। आप इसकी चिंता मत कीजिए, मैं भूखी रह लूंगी, पर अपने घर से किसी भूखे को वापस नहीं भेज सकती। ठीक है शीला, जैसी तुम्हारी मर्जी। शीला घर के अंदर जाती है और अपने हिस्से का खाना लाकर बाबा को दे देती है। और बाबा खाना खाने के बाद बोलते हैं, बेटा, तुमने एक भूखे व्यक्ति की भूख मिटाई है। भूखे आदमी को खाना खिलाना बहुत पुण्य का काम होता है बेटा। भगवान तुम्हारी हर इच्छा पूरी करे बेटा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले जाते हैं। अगले दिन सुबह रामू और शीला खेत की तरफ चल देते हैं। रामू जब खेत की खुदाई कर रहा होता है तभी उसे एक मूर्ति मिलती है। अरे शीला, देखो मुझे क्या मिला है। स्वयं भगवान ने हम लोगों को दर्शन दिया है।
शीला मूर्ति को देखकर चौंक जाती है। दोनों मूर्ति को घर पर लेकर आ रहे थे, तभी रास्ते में वही साधु बाबा मिलते हैं। साधु बाबा से रामू ने सारी बात बताई। बेटा, मैंने कहा था ना, भगवान पर भरोसा रखो। देखो, भगवान ने तुम्हें खुद दर्शन दे दिया। यह कोई आम मूर्ति नहीं है बेटा, यह बहुत ही चमत्कारी मूर्ति है। इस मूर्ति से आप जो मांगोगे वह प्राप्त हो जाएगा। लेकिन एक बात का ध्यान रखना, इस मूर्ति का तेज रात के समय बहुत होता है, इसके रात के समय कुछ भी नहीं मांगना बेटा। इतना कहकर साधु बाबा वहाँ से चले आते हैं। रामू और शीला भी मूर्ति को लेकर घर पहुँचते हैं। इस मूर्ति में ऐसा क्या है जो बाबा ने कहा कि यह बहुत चमत्कारी मूर्ति है? हाँ, आपने सुना है ना कि हमारे अच्छे कर्मों का फल हमें यही मिलता है। अब आज तो भोजन बनाने के लिए कुछ भी नहीं है घर में। काश हम लोगों के पास थोड़ा और चावल होता तो आज के खाने का जुगाड़ हो जाता। रामू के इतना बोलते ही मूर्ति चमकने लगती है और उसके सामने चावल की प्लेट आ जाती है। देखो शीला, मैंने चावल का नाम लिया और चावल प्रकट हो गया। इसका मतलब यह मूर्ति जादुई मूर्ति है। इसका मतलब इस मूर्ति से जो हम लोग मांगेंगे वह मिल जाएगा। अरे वाह, यह तो बहुत अच्छी बात है। आप इससे स्वादिष्ट खाना मांगिए ना। स्वादिष्ट खाना खाए हुए बहुत दिन हो गए हैं। हाँ शीला, तुम ठीक बोल रही हो। मेरा भी स्वादिष्ट खाना खाने का बहुत मन कर रहा है। हे मूर्ति, हम लोगों को स्वादिष्ट भोजन से भरी थाली दे दो। रामू के इतना बोलते ही मूर्ति में चमक उत्पन्न होती है और स्वादिष्ट खाने का थाली प्रकट हो जाता है। उसको देखकर शीला और रामू दोनों बहुत खुश हो जाते हैं। उस दिन सभी लोग भरपेट खाना खाते हैं। पापा पापा, आपने बोला था कि थोड़े दिनों बाद खिलौने लाकर दूंगा। अब तो थोड़े दिन हो गए, मुझे खिलौने चाहिए। हाँ बेटा, मैं तुम्हारे लिए खिलौने जरूर लेकर आऊंगा। रामू ने मूर्ति से कुछ पैसे मांगे और बाजार चल दिया। राहुल के लिए खिलौने और शीला के लिए साड़ी और बहुत सारा सामान लेकर घर की तरफ लौट रहा था। तभी उसे रास्ते में गांव के जमींदार के नौकर हीरा और पन्ना मिलते हैं। हीरा और पन्ना रामू के हाथ में ढेर सारी बैग देखकर आश्चर्यचकित हो जाते हैं। अरे पन्ना, यह तो वही रामू है ना जो अपनी गरीबी पर पूरे गांव में रोता रहता है। आखिर इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? देखो, यह कितना सारा सामान खरीद कर घर लेकर जा रहा है। हाँ, ये तो वही रामू है ना जो 2 दिन पहले सेठ जी से काम मांगने आया था और सेठ जी ने काम देने से मना कर दिया था। चल उसी से पूछ कर देखते हैं कौन सी लॉटरी लगी इसे। हीरा और पन्ना रामू के पास जाते हैं और पूछते हैं।
क्या बात है रामू, बाजार से तो बहुत सारे सामान खरीद कर लेकर जा रहे हो। इतने सारे बैग, इसमें क्या है? नहीं भाई, ऐसी कोई बात नहीं है, इसमें तो बस घर का थोड़ा सामान है। तुम तो सेठ जी से काम मांगने आए थे ना, लगता है तुमको काम मिल गया। हाँ हीरा भाई, एक दूसरा काम मिल गया है, उसी के पैसे से घर के लिए कुछ सामान लेकर जा रहा हूँ। इतना बोलकर रामू घर की तरफ चल देता है। रामू जैसे ही घर पहुंचता है, राहुल इतना सारा सामान देखकर खुश हो जाता है। शीला भी अपनी साड़ी देखकर खुश हो जाती है। आज रामू का पूरा परिवार बहुत खुश था, क्योंकि सभी लोग के मन की इच्छा पूरी हो रही थी। पापा पापा, आज तो मेरे पास बहुत सारे खिलौने हो गए हैं। मैं अपने दोस्तों को भी खिलौने दिखाऊंगा। इसी तरह रामू का परिवार हंसी खुशी गुजारा करने लगा। कुछ दिनों बाद रामू ने एक जमीन खरीद लिया और उसी पर खेती करने लगा। रामू की फसल भी अच्छी होने लगी। रामू अपने खेतों में तरह तरह की सब्जियां उगाता था। यह बात धीरे धीरे पूरे गांव में फैल गई। रामू के दोस्त भी सोचने लगे, अरे भाई, मैंने सुना है कि रामू गांव में जमीन खरीद लिया है और उस पर तरह तरह की सब्जियां उगा रहा है। हाँ भाई, मैंने भी सुना है, मैंने तो उसके खेतों को देखा भी, वह तरह तरह की सब्जियां उगा रहा है। लेकिन यह कैसे हो गया? रामू के पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? मेरे पास भी इतने पैसे होते तो मैं भी थोड़ी जमीन खरीद कर उस पर खेती कर लेता। अरे भाई, तुम कुछ पैसे रामू से उधार क्यों नहीं ले लेते? वह दिल का बहुत अच्छा आदमी है, वह मना नहीं करेगा। हाँ, तुम सही कह रहे हो, मैं कल ही उसके घर जाता हूँ पैसे मांगने। अरे यार, कुछ पैसे तो मुझे भी चाहिए थे। मैं भी सोच रहा हूँ कि थोड़े पैसे मिल जाते तो कुछ बिजनेस कर लेता। ठीक है, हम दोनों कल रामू के घर पर चलते हैं और पैसों की बात करते हैं, वह हमारी मदद जरूर करेगा। दोनों आपस में बातें कर ही रहे होते हैं, तभी रामू वहाँ से गुजरता है और अपने दोस्तों को देखकर वह खुद उनके पास आता है। अरे यार, तुम लोग यहीं मिल गए, मैं तुम लोगों से ही मिलने आ रहा था। बहुत दिन हो गए थे तुमसे मिले हुए। रामू भाई, मैंने सुना है कि तुमने गांव में जमीन खरीद ली है और उस पर तरह तरह की सब्जियां पैदा कर रहे हो। हाँ भाई, मैं यही तो बताने आ रहा था तुम लोगों को। पर तुम्हारे पास इतने पैसे कहाँ से आए? जमीन खरीदने के लिए तो बहुत पैसे चाहिए होते हैं। देखो भाई, मैं तुम लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि तुम दोनों मेरे अच्छे दोस्त हो। तुम दोनों पर मैं बहुत विश्वास करता हूँ। कुछ दिन पहले की बात है, मैं खेतों में काम कर रहा था। रामू अपने दोस्तों को जादुई मूर्ति के बारे में सारी बात बता देता है। क्या सच में तुम्हारे पास जादुई मूर्ति है और तुमने उसी से जमीन खरीदी है? हाँ, यह सच है। आज मेरे पास जो कुछ भी है वह इस मूर्ति की वजह से ही है। मैं तो
तुम लोगों के पास इसीलिए आ रहा था कि तुम लोगों की मदद कर सकूं। अगर तुम लोगों को पैसों की ज़रूरत हो तो मुझे बताना। अरे रामू भाई, तुमने तो हम लोगों का दिल जीत लिया भाई। ठीक है भाई, यह बात हम लोग किसी को नहीं बताएंगे। जादुई मूर्ति पता करना पड़ेगा। यह मूर्ति मुझे मिल जाती तो मैं अमीर आदमी बन जाता। पूरे गांव में मेरे जितना अमीर कोई नहीं होता। इस तरह रामू की मदद से उसके दोस्त भी गांव में जमीन खरीद कर खेती करने लगे। यह बात धीरे धीरे गांव की जमींदार के पास पहुंच जाती है। अरे हीरा और पन्ना, यह मैं क्या सुन रहा हूँ? हमारे गांव में रहने वाले गरीब रामू ने गांव के बगल में जमीन खरीद ली और उस पर खेती कर रहा है। यह तो वही रामू है ना जो कुछ दिन पहले मुझसे काम मांगने आया था। फिर अचानक से इसके पास इतने पैसे कहाँ से आ गए? हाँ सेठ जी, हम भी यही सोचकर परेशान हैं। थोड़े दिन पहले हमने उसे बाजार से बहुत सारा सामान लेकर जाते हुए देखा था। अब मुझे सुनने में आ रहा है कि उसने गांव में जमीन खरीद ली है। हीरा, जरा पता तो कर, उसके पास इतने सारे पैसे कहाँ से आ गए? आखिर एक गरीब रामू इतना अमीर कैसे हो रहा है और लोगों की मदद भी कर रहा है? आखिर कौन सी लॉटरी लग गई है इसको? थोड़ा पता तो कर। जमींदार के कहने पर हीरा और पन्ना रामू पर नजर रखने लगते हैं। वह खेत पर कब जाता है और कब आता है, बाजार कब जाता है और कब आता है। एक दिन रात को जब रामू घर वापस आता है तो उसके घर के पास हीरा और पन्ना छुपे होते हैं। रामू घर के अंदर जाता है और शीला से बोलता है, शीला, इस मूर्ति को संभाल कर रख दो। इस मूर्ति ने हमें बहुत कुछ दिया है। इस मूर्ति की वजह से आज हम लोग यहाँ तक पहुँचे हैं। अब हम लोगों का सब कुछ अच्छे से होने लगा है। मैं सोच रहा हूँ कि इस मूर्ति को किसी ज़रूरतमंद को दे दिया जाए जो मेरी तरह गरीब और ईमानदार हो और इस मूर्ति का गलत इस्तेमाल ना कर सके। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह मूर्ति हमें किसी अच्छे इंसान को दे देनी चाहिए। जमींदार के दोनों नौकर यह सारी बात सुन लेते हैं। और सारी बात अपने मालिक को बताते हैं। सेठ जी, उन लोगों के पास एक मूर्ति है और उसी मूर्ति की वजह से उन लोगों की किस्मत बदल गई है। लेकिन एक मूर्ति की वजह से ऐसा कैसे हो सकता है? क्या वह मूर्ति जादुई मूर्ति है? मूर्ति से पैसे निकलते हुए क्या तुम लोगों ने देखा? जाओ, मूर्ति के बारे में सब कुछ पता लगा कर आओ। मूर्ति से कैसे पैसे निकल सकते हैं? अगले दिन हीरा और पन्ना फिर से रामू के घर के बाहर छुपे होते हैं और दोनों की सारी बात सुनते हैं। अजी सुनते हो, आप इस मूर्ति से मुझे एक सोने का झुमका मांग कर दीजिए ना। मेरा बहुत मन कर रहा है झुमका पहनने का। तुम्हारे पास तो कान के झुमके हैं ना, फिर तुम्हें कान के झुमके क्यों चाहिए? नहीं, मुझे ऐसा झुमका चाहिए जो अभी तक मेरे पास नहीं है। आप इस मूर्ति से मांग लीजिए ना। रामू मूर्ति से सोने के झुमके मांगता है।
और झुमका प्रकट हो जाता है। यह सब देखकर हीरा और पन्ना बहुत आश्चर्यचकित हो जाते हैं और सारी बातें जाकर जमींदार को बताते हैं। क्या ऐसी बात है? मूर्ति से सोने के झुमके निकल रहे हैं? तब तो वह पक्का जादुई मूर्ति होगी। पन्ना और हीरा किसी भी कीमत पे वह मूर्ति हासिल करना ही होगा और मूर्ति चुराने का सही समय रात का ही होगा। आज रात को किसी भी कीमत पे मूर्ति लेकर आना ही पड़ेगा। जैसे ही रात होती है, जमींदार चुपके से रामू के घर पहुंच जाता है। रात के समय मूर्ति का तेज बहुत अधिक था। मूर्ति को देखकर जमींदार बोला, अरे वाह, यह वही मूर्ति है। देखो कितना तेज चमक रहा है। आखिरकार यह मूर्ति मुझे मिल ही गई। इस मूर्ति से मैं गांव का सबसे अमीर आदमी बन जाऊंगा। यह सब सोचकर जमींदार मूर्ति उठाकर घर ले आता है और घर पहुंचकर मूर्ति से बोलता है, हे मूर्ति, मुझे बहुत सारी सोने के आभूषण दे दो, इतना कि मैं उसको बेचकर रातों रात अमीर बन जाऊं और मेरे जितना अमीर पूरे गांव में कोई ना हो। जमींदार जैसे ही मूर्ति से आभूषण मांगता है, मूर्ति का तेज और बढ़ जाता है और जमींदार वहीं बेहोश हो जाता है। जब सुबह हीरा और पन्ना जमींदार के घर पहुंचते हैं तो उसे बेहोशी की हालत में देखकर डर जाते हैं और डॉक्टर को बुलाते हैं। डॉक्टर जमींदार को देखते हैं और दवा देते हैं। देखो, मैंने इसको दवा दे दी है। इसकी बीमारी बहुत गंभीर है। थोड़ी देर में इसे होश आ जाएगा। इसका ख्याल रखना, इससे इसकी जान भी जा सकती थी। इतना बोलकर डॉक्टर वहां से चला गया। थोड़ी देर बाद जब जमींदार की आंखें खुलती है तो वह कुछ समझ नहीं पाया कि क्या हुआ। हीरा जमींदार को डॉक्टर की सारी बात बताता है। यह सब मेरी गलती है। अगर मैंने मूर्ति को नहीं चुराया होता तो मेरे साथ ऐसा होता ही नहीं। मेरा पूरा शरीर दर्द कर रहा है। अगर पैसे का लालच नहीं किया होता मैंने तो आज मेरी ऐसी हालत नहीं हुई होती। तभी जमींदार की नजर मूर्ति पर पड़ती है। अरे मूर्ति कहाँ गई? यहीं पर तो थी, कहाँ चली गई? ढूंढो ढूंढो, मूर्ति को ढूंढो। सभी लोग मूर्ति को ढूंढने लगते हैं पर पूरे घर में मूर्ति कहीं नहीं मिली। इधर रामू को सुबह मूर्ति नहीं दिखाई देती। वह बहुत परेशान हो जाता है। रामू और शीला दोनों लोग मिलकर मूर्ति ढूंढने लगते हैं पर दोनों को मूर्ति नहीं मिलता। रामू और शीला दोनों लोग दुखी हो जाते हैं। अब तो मैं भी रामू की तरह घर बैठकर अमीर आदमी बन जाऊंगा। इतना बोलकर डॉक्टर मूर्ति को रखकर अस्पताल चला जाता है और जब शाम को वापस आता है तो मूर्ति से बोलता है, मैं भी देखूं तो मूर्ति कितना अमीर बनाता है मुझे। मूर्ति मूर्ति, मुझे ढेर सारा सोने का सिक्का दे दो। डॉक्टर के इतना बोलते ही मूर्ति से तेज प्रकाश निकलता है और डॉक्टर बेहोश हो जाता है।
जब सुबह डॉक्टर की आंख खुलती है तब वह बोलता है, माफ कीजिए प्रभु, मुझसे गलती हो गई, माफ कीजिए, दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। डॉक्टर तुरंत मूर्ति लेकर जमींदार के पास पहुंचता है। जमींदार साहब, मुझे माफ कर दीजिएगा, मैं दोबारा ऐसी गलती नहीं करूँगा। यह मूर्ति तुम्हारे पास कैसे आई? डॉक्टर ने सारी बात जमींदार को बताई। अरे यह तो लगता है वही मूर्ति है जिसकी बात उस दिन रामू और उसके दोस्त कर रहे थे। अब मुझे अमीर बनने से कोई नहीं रोक सकता। हम लोगों को मूर्ति चोरी की सजा मिल चुकी है। अब मैं मूर्ति रामू को लौटाने जा रहा हूँ। मैं ऐसी गलती दोबारा कभी नहीं करूँगा। इतना बोलकर जमींदार और डॉक्टर दोनों मूर्ति को लेकर रामू के घर पर पहुंचते हैं। ए लो रामू, अपनी मूर्ति और हम लोगों को माफ कर दो। मैं लालच में आ गया था, पर इस मूर्ति ने हम लोगों को अच्छा सबक सिखाया। अब मैं अपनी गलती स्वीकार करता हूँ। मुझे माफ कर दो और यह अपनी अमानत अपने पास रखो। हाँ रामू भाई, मूर्ति चोरी की सजा हम लोगों को मिल चुकी है। अब आप भी हम लोगों को माफ कर दीजिए। दोनों वहां से चले जाते हैं। रामू और शीला मूर्ति वापस पाकर बहुत खुश हो जाते हैं। शीला, अब वक्त आ गया है कि मूर्ति को किसी ऐसे व्यक्ति को दी जाए जिसको सच में इसकी बहुत जरूरत है। हाँ जी, आप बिल्कुल सही बोल रहे हैं। यह मूर्ति हमें किसी अच्छे इंसान को दे देनी चाहिए। वह दोनों बातें ही कर रहे थे, तभी उनके घर पर एक गरीब बूढ़ा व्यक्ति आता है। कोई मुझे खाने को दे दो बेटा, भगवान तुम्हारा भला करेगा। शीला और रामू उस बूढ़े व्यक्ति को खाने को देते हैं। उसके बाद रामू वह मूर्ति उस बूढ़े आदमी को दे देता है और उसकी शक्तियों के बारे में बता देता है। बूढ़ा आदमी मूर्ति पाकर बहुत खुश हो जाता है और वहां से चला जाता है। थोड़ी दूर जाने के बाद बूढ़ा आदमी एक साधु का रूप धारण कर लेता है और वह साधु कोई और नहीं, वही संत था जिसने रामू को मूर्ति दी थी और वह मूर्ति का गलत उपयोग ना हो इसलिए उसे वापस लेने आए थे। अब रामू का जीवन सुधर चुका था और वह अपने परिवार और दोस्तों के साथ हंसी खुशी रहने लगा। ये वीडियो आपको कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और चैनल पर पहली बार आए हैं तो इस चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें।